धर्म है समता हमारा, धर्म है समता हमारा, कर्म समता मैं हमारा, कर्म समता मैं हमारा। साम्य योगी बन हृदय में, श्रोत समता का बहाएं, श्रोत समता का बहाएं। ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। ज्ञानार्णव में आगे बढ़ते हुए धर्म ध्यान के फल का वर्णन करते हुए आचार्य श्री बता रहे हैं कि हे आत्मन, यदि तू अगाध संसार रूपी समुद्र के पारवर्ती और समस्त लोकालोक के देखने वाले ऐसे अरहंत और सिद्ध भगवान की लक्ष्मी की इच्छा करता है तो प्रसन्न हो, शांतता धारण कर और तुरंत संसार रूप ज्वर से मूर्छित मन को वश कर। आचार्य का उपदेश है कि यदि तू ध्यान करता है, ध्यान करना चाहता है तो प्रथम ही अपने मन को वश में कर और शांत स्वभाव धारण कर। और तुच्छ वीर्य मुनि अर्थात सामर्थ्यहीन मुनि यदि अपने मन को वश नहीं कर सके तो राग द्वेष का नाश करके मन को निश्चल करे, मन को राग द्वेष रूप परिणत न होने दे। हे मुनि, अनित्य अशरणादिक 12 अनुप्रेक्षा अर्थात अनित्यादिक का चिंतन करना सदा धर्म ध्यान का कारण है कि सब कुछ अनित्य है, सिर्फ एक मैं ही शाश्वत आत्मा हूँ, नित्य हूँ। इसलिए अपनी चित्त रूपी भूमि में उन अनुप्रेक्षाओं को स्थिर करके अपने स्वरूप का अवलोकन कर। यदि तेरा चित्त स्थिर न हो तो 12 भावनाओं का चिंतन कर। ये भावना धर्म ध्यान में कारण है, जैसे निष्काम अर्थात अचल दीपक सघन अंधकार को शीघ्र ही दूर कर देता है, उसी तरह मुनि का सुनिश्चल ध्यान भी कर्म कलंक के समूह को शीघ्र ही नाश करता है। कर्म के नाश करने के लिए ध्यान करना ही चाहिए। अल्पवीर्य अर्थात सामर्थ्यहीन प्राणियों का मन स्थिर करते हुए भी निरंतर विषयों से व्याकुल होता हुआ चलायमान होता ही है। इसलिए अतिशय अल्पचित्त वालों का शुक्ल ध्यान करने में अधिकार नहीं है। प्राचीन मुनियों ने पहले वज्र वृषभ नाराज सहनन वाले के ही शुक्ल ध्यान कहा है। इस कारण यह है कि इस सहनन वाले का ही चित्त ऐसा है कि शरीर को छेदने, भेदने, मारने और जलाने पर भी अपने आत्मा को उस शरीर से अत्यंत दूर अर्थात
भिन्न देखता हुआ चलायमान नहीं होता और न वर्षा काल के पवन आदि दुखों से चलायमान होता है तथा उस ध्यान के समय लेप की मूर्ति अर्थात रंग से निकली हुई चित्राम की मूर्ति की तरह हो जाता है। इस कारण यह योगी न तो कुछ देखता है और न कुछ सुनता है, न कुछ सूंघता है और न कुछ स्पर्श किए हुए को जानता है। ऐसे पुरुष के शुक्ल ध्यान होता है जिनके आदि का सहनन है और जो वैराग्य पदवी को प्राप्त हुए हैं, ऐसे पुरुष ही अपने चित्त को शुक्ल ध्यान करने में समर्थ ऐसा निश्चल करते हैं। इस प्रकार पूर्व कही हुई बाह्य और अभ्यंतर अर्थात आदि के सहनन और वैराग्य भाव, इन दोनों सामग्रियों से ध्यान करने वाले के शुक्ल ध्यान होता है। अन्यथा अर्थात बिना आदि के सहनन और वैराग्य भाव के करोड़ों जन्मों में भी नहीं हो सकता। सर्वसाधारण जीव के शुक्ल ध्यान असंभव है। इसलिए धर्म ध्यान की रीति कहते हैं। धर्म ध्यान करने वाला शरीर आदि परिग्रहों को छोड़ आत्मा में अवस्थित होता हुआ एकाग्रता को धारण करता, इंद्रिय और मन का संयोग नहीं करता है। अर्थात इंद्रियों से जो पदार्थों का ग्रहण होता है उनका मन से संयोग नहीं करता, मन को केवल स्वरूप में ही स्थिर रखता है। अब इस ध्यान का फल बताते हैं। इस धर्म ध्यान में कर्मों का क्षय करने वाले क्षपक के सदृष्टि अर्थात सम्यक दृष्टि नामक चौथे गुण स्थान से लेकर सातवें अप्रमत गुण स्थान पर्यंत अनुक्रम से असंख्यात गुणा कर्म का समूह क्षय होता है और जो कर्मों का उपशम करने वाला उपशमक है उसके क्रम से असंख्यात गुणा कर्म का समूह उपशम होता है। इसलिए ऐसा धर्म ध्यानी आतंक दाहादि दुखों से रहित होता हुआ उपशम भाव रूप सुख को प्राप्त होता है। इस धर्म ध्यान की स्थिति अंतर मुहूर्त है। इसका भाव क्षायोपशमिक है और लेश्या सदा शुक्ल ही रहती है। धर्म ध्यान अंतर मुहूर्त रहता है। धर्म ध्यान वाले के क्षायोपशमिक भाव और शुक्ल लेश्या होती है। यह धर्म ध्यान जीवों को अत्यंत निर्वेद अर्थात संसार देह भोगादिकों से अत्यंत वैराग्य तथा विवेक अर्थात भेद ज्ञान और प्रशम
अर्थात मंद कषाय, इनसे उत्पन्न होने वाले अपने आत्मा के ही अनुभव में आने वाले और इंद्रियों से अतीत अर्थात अतीन्द्रिय ऐसे सुख को प्राप्त करता है। अब इस धर्म ध्यान के चिन्ह कहते हैं। अलोल्य अर्थात विषयों में इंद्रियों की लंपटता न होना और मन का चपल न होना। आरोग्य अर्थात शरीर निरोग होना, निष्ठुरता न होना, शरीर का गंध शुभ होना, मल मूत्र का अल्प होना, शरीर कांति सहित होना अर्थात शक्तिहीन न हो, चित्त का प्रसन्न होना अर्थात खेद शोकादिक मलिन भाव रूप न होना और स्वर अर्थात शब्दों का उच्चारण सौम्य होना। ये चिन्ह योग की प्रवृत्ति के अर्थात ध्यान करने वाले के प्रारंभ दशा में होते हैं। ऐसे चिन्ह वाले पुरुष के ध्यान का प्रारंभ होता है। अब इस धर्म ध्यान का फल कहते हैं। जो भव्य पुरुष इस पर्याय के अतः समय में समस्त परिग्रहों को छोड़कर धर्म ध्यान से अपना शरीर छोड़ते हैं, वे पुरुष पुण्य के स्थान रूप ऐसे ग्रवेयक और अनुत्तर विमानों में तथा सर्वार्थ सिद्धि में उत्पन्न होते हैं। यदि परिग्रह का त्याग कर मुनि हो धर्म ध्यान से इस पर्याय को छोड़े तो नवग्रवेयक नव अनुत्तर और सर्वार्थ सिद्ध में उत्तम देव होते हैं। जो जीव धर्म ध्यान के प्रभाव से स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं, वे वहाँ अत्यंत महाप्रभाव सहित सुंदरता और क्रीड़ा युक्त तथा माला भूषण वस्त्र और दिव्य लक्षण आदि सहित चंद्रमास सदृश शुक्ल वर्ण शरीर को पाकर उन्नत वीर्य और ज्ञान से सुभग काम ज्वर की वेदना से रहित और अंतराय रहित ऐसे अतुल सुखों को चिरकाल पर्यंत भोगते हैं। ग्रवेयक और अनुत्तरादि विमानों में रहने वाले देवों का सुख काम सेवन से रहित होता है, अर्थात उनके काम सेवन सर्वथा नहीं है तथा उनका सुख अत्यंत उदार है और वह जैसे चंद्रमा की किरणों से समुद्र बढ़ता है, वैसे ही निरंतर पुण्य की परंपरा से बढ़ता ही रहता है। वहाँ का सुख सदा वृद्धि रूप है। इंद्र पद को पाने पर कल्पवासियों को जो सुख मिलता है, उससे अनंत गुना सुख कल्पातीतों यानी नवग्रवेयक नव अनुत्तर विमान और विजयादिक 5 विमानों में रहने वाले
अहमिंद्रों को प्राप्त होता है। अथवा धर्म ध्यान से पर्याय छोड़कर जो उन कल्प स्वर्गों यानी 16 स्वर्गों में उत्पन्न होते हैं, वे देव भी अचिंत्य विभूति के देने वाले और स्त्रियों के भोगों सहित उत्कृष्ट सुखों को प्राप्त होते हैं। कल्पवासी देवों का सुख दशांग भोगों से उत्पन्न हुआ है और अणिमादिक 8 महागुणों से बढ़ा हुआ है। इसलिए इस सुख का कौन वर्णन कर सकता है? स्वर्ग में देवों का सुख सर्वद्वंद अर्थात क्षोभों से रहित है, समस्त अभ्युदयों से भूषित, नित्य उत्सवों सहित और दिव्य है। स्वर्ग के देव प्रत्येक समय में उदय रूप अर्थात विच्छेद रहित स्वर्ग के साम्राज्य से प्रसिद्ध समस्त विषयों का कारण, अनंत कारण को आनंद देने वाले सुंदर देवांगनाओं की लीला और आलिंगनादिक से उत्पन्न अतुल और उदार सुख का अनुभव करते हैं। स्वर्ग निवासी देव अपने समस्त मनोवांछित पदार्थों से उत्पन्न और निर्विघ्न ऐसे स्वर्ग के सुख रूप अमृत का सेवन करते हुए व्यतीत हुए जन्म की अर्थात गए हुए देव पर्यायों को नहीं जानते। फिर वे स्वर्ग के देव दिव्य भोगों को भोग कर उस स्वर्ग पटल से च्युत होते हैं और इस भूमंडल में जिसको लोग नमस्कार करते हैं, ऐसे उत्तम पुण्य वंश में अवतार लेते हैं और वहाँ भी परम उत्कृष्ट शरीर और ऐश्वर्य को पाकर नित्य उत्सव रूप परिणत ऐसे देवोपनीत अनेक भोगों से लालित और पुष्ट हुए निवास करते हैं। यह सब धर्म ध्यान का फल है। उसके बाद अर्थात उत्तम मनुष्य भाव के सुख भोग कर पुनः भेद ज्ञान शरीरादिक से आत्मा की भिन्नता को अवलंबन कर संसार के परिभ्रमण से विरक्त हो रत्नत्रय और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चारित्र को प्राप्त कर दुर्धर तप कर तथा अपनी शक्ति के अनुसार धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को धारण कर और समस्त कर्मों का नाश कर अविनाशी मोक्ष पद को प्राप्त होते हैं। यह धर्म ध्यान का परंपरा रूप फल है। इस प्रकार धर्म ध्यान का फल निरूपण किया है। धर्म ध्यान को फल भलो, धर्म ध्यान को फल भलो, पद अहमिंद्र सुरेंद्र परंपरा शिवपुर बसे, परंपरा शिवपुर बसे जे नर धरे वितंद्र। ये आत्मार्थी बंधुवर इसे सुनकर समझकर इस पर चिंतन मनन करें और चित्त की एकाग्रता पूर्वक इस पर मंथन करते हुए अपने जीवन को परिवर्तित करके
और मोक्ष मार्ग के पथ पर अग्रसर होने का प्रयास करें। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम। हे भव्यजन, धर्म ध्यान में स्वर्ग के सुखों की, स्वर्ग के भोगों की लालसा न करते हुए अपने सिर्फ आत्मा का सम्यक दृष्टि देव भी वहाँ पर सिर्फ अपने आत्मा में ही लीन रहने का प्रयास करते हैं, तो हमें भी उन भोगों की लालसा में लिप्त न होकर अपने को अनंत काल के लिए अपने स्वरूप में स्थिर होने का प्रबल पुरुषार्थ करना चाहिए और अपने स्वरूप की रमणता, अपने आत्मा की लीनता वेद ज्ञान से बनी रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम।